दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज के इस वीडियो में बात करेंगे फॉर्मूला का खात्मा। तो बने रहे वीडियो में अंत तक। यदि वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि आपको थंबनेल पे दिख रहा है कि आरआरबी एग्जाम के 2025 के जनरल साइंस के क्वेश्चंस हैं जो कि आए हुए एग्जाम में हैं, जो कि फॉर्मूला का आज होगा खात्मा। तो बने रहें पूरी वीडियो में अंत तक और आज एक एक फॉर्मूले को आपको ऐसे सिखा दूंगा दोस्त कि ये कहोगे क्या पढ़ा दिया सर। ठीक है सर, आपने क्या पढ़ा दिया। बस इस चैनल पर बने रहें और सारी सीरीज आपको मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। देखिए, आज का जो पहला प्रश्न है, क्या फॉर्मूला देख रहा है। आरआरबी एनटीपीसी 2025 का ये प्रश्न है बेटा। आरआरबी एनटीपीसी 2025 का ये प्रश्न है। क्या कह रहा है, पानी का रासायनिक सूत्र बताना है। अब बच्चे बच्चे को पता होगा पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। बस कुछ नहीं है, वाटर होता है, यानी H2O। H2O इसका फॉर्मूला होता है बेटा। H2O इसका फॉर्मूला होता है। अब समस्या आती है कि इसमें क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा करके पूछ लिया, आपसे पूछ लिया गया कि बताइए पानी के अंदर यानी कि वाटर के अंदर, यानी वाटर के अंदर कितने अणु हाइड्रोजन के होते हैं और कितने परमाणु ऑक्सीजन के होते हैं। तो हाइड्रोजन के इसके अंदर बेटा एक अणु होता है। अणु का मतलब है बेटा इस तरीके से, ये एक अणु है। और ऑक्सीजन का एक परमाणु होता है। ऑक्सीजन का क्या है, एक परमाणु होता है। तो ये ऑक्सीजन का एक परमाणु है बेटा। कितना है, ऑक्सीजन का एक परमाणु है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको क्लियर हो गई। दूसरी बात करता हूं कि कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, किसके लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, हाँ हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड, वही ऑक्साइड जो हम लोग छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये क्या है, अगर क्वेश्चन इस बार घुमा के पूछ लिया और इस बार इस तरीके से पूछ लिया गया कि बताइए कार्बन डाइऑक्साइड कहां पर, कौन से ग्रह पर पाई जाती है, तो आप बता सकते हो बेटा, आप बता सकते हो बेटा कि ये मंगल ग्रह पे पाई जाती है। किस पे, ये मंगल ग्रह के वातावरण में पाई जाती है बेटा। मंगल ग्रह पे पाई जाती है, सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, कम से कम 95%। कम से कम कितना बेटा, 95%। कितना बेटा, 95%। वीडियो पे अंत तक बने रहे। एक एक क्वेश्चन को ऐसे याद करा दूंगा कि इसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस वीडियो देखते रहें। लाइक जरूर कर दें बेटा, लाइक जरूर कर दें। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या, हाँ क्या बात है, ऑक्सीजन अरे सड़ाने गलाने का काम करती है। ऑक्सीजन सड़ाले गलाने का काम करती है। ऑक्सीजन प्रिजर्वेशन के लिए नाइट्रोजन है, प्रिजर्वेशन के लिए नाइट्रोजन है। किंग ऑफ केमिकल H2SO4। H2SO4 वो केमिकल होता है जो सभी रसायनों का राजा होता है बेटा, सभी रसायनों का राजा होता है। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ गई। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आपका H2O। उम्मीद करता हूं, वीडियो को लाइक जरूर कर दें दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चूना पत्थर, क्या क्वेश्चन है सर, चूना पत्थर, हाँ भैया लगा दे पान, बना दे एक पन। चूना पत्थर क्या फॉर्मूला है, चूना पत्थर, इसका आपको फॉर्मूला पूछा है। पत्थर, पत्थर का मतलब है स्टोन, स्टोन का मतलब है कहीं ना कहीं इसका ताल्लुक पत्थर से है बेटा, कहीं ना कहीं इसका ताल्लुक पत्थर से है। तो पत्थर का मतलब क्या होता है, कोई भी स्टोन है, यानी कि कोई भी ऐसा कण है जो चूना देता है, जो चूना देता है। तो बड़ी सीधी सी बात है बेटा, आज की इस भली दुनिया में, आज की इस भली दुनिया में एक ही व्यक्ति है जो पूछ के चूना लगाता है, वो सिर्फ है पान वाला बेटा, पान वाला। मैं बता रहा हूं आपको, यहां पर इसका आंसर हो जाएगा ए, कैल्शियम कार्बोनेट। जहां कैल्शियम है, जहां कैल्शियम है वहां कार्बोनेट है, जहां कैल्शियम है वहां कार्बोनेट है, वही है आपका बेटा चूना पत्थर। इसको और नामों से कैसे पूछा जा सकता है, सर बताइए खड़िया का फॉर्मूला, सर बताइए खड़िया का फॉर्मूला क्या होता है, सर बताइए चूना का फॉर्मूला, पान पे जो चूना लगता है सर उसका फॉर्मूला बताइए। तो बेटा एक ही बात होगी, एक ही बात होगी बेटा, मैं बता रहा हूं आपको। इस प्रकार से सारी चीजों का एक्सप्लेनेशन इसी चैनल पे आपको मिलेगा दोस्तों। पूरी सीरीज करा दूंगा, एक एक क्वेश्चन आरआरबी में फंसा दूंगा, टेंशन मत लेना, बने रहना वीडियो में अंत तक। बता रहा हूं आपको, क्लियर कर दूंगा सारी चीजें। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, एनटीपीसी 2025 में यह प्रश्न पूछा गया है बेटा, एनटीपीसी 2025 में यह प्रश्न पूछा गया है। अब बात करते हैं इसका नाम क्या है सर, इसका नाम क्या है सर, और इसका नाम क्या है सर। तो बेटा मैं आपको बता रहा हूं, इस क्वेश्चन का तो आंसर ए होगा, लेकिन इसका नाम क्या है, इसका नाम है बेटा बिना बुझा चूना। कहानी क्लियर है, बिना बुझा चूना, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। और इसका नाम बेटा बुझा चूना होगा बेटा, सॉरी, इसका नाम होगा बुझा चूना। इसका नाम बेटा आपका भुना चूना है। ये क्वेश्चन जो है आपके पास कितना इंपोर्टेंट रहेगा, ये वाला जो प्रश्न है। कैल्शियम ऑक्साइड इसका नाम है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड इसका नाम है, इसका नाम है बिना बुझा चूना, बिना बुझा चूना बेटा।
ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा बेटा। इसका है बेटा कौन सा है ये कौन सा है? भुजा हुआ चूना। कौन सा है? भुजा हुआ चूना। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, भुजा हुआ चूना। और ये आपका सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट बेटा, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। इसको क्या क्या कह सकते हैं? इसको धोने का सोडा बोल सकते हैं, इसको सोडा एस बोल सकते हैं। यदि इसके अंदर 10 मॉलिक्यूल लगा दूं मैं वाटर के, तो यहां पर क्या बनेगा पूरा बेटा? ये फॉर्मूला बन जाएगा सोडा एस का। किसका बन जाएगा? सोडा एस का बेटा। किसका बन जाएगा? सोडा एस का बेटा। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विल बी राइट होगा। उम्मीद करता हूं वीडियो आप लाइन कर दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं दोस्तों। खाने का सोडा कौन सा पूछ रहा है? खाने का सोडा। कितना प्यारा क्वेश्चन है। खाने का सोडा, यह सोडा सभी घर में, सभी बेकरी में, सब जगह यूज होता है। ऐसे फूल जाता है, ऐसे केक फूल जाता है, ऐसे पेटी फूल जाती है, कई सारी चीजों में यूज होता है बेटा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सोडियम बाई कार्बोनेट होगा। इसी सोडे को बोलते हैं बेटा मीठा सोडा। क्या बोलते हैं? मीठा सोडा। उम्मीद करता हूं वीडियो आपने लाइक कर दिया होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है बेटा। सोडियम बाई कार्बोनेट है बेटा, इसका नाम है सोडियम, केमिकली सोडियम बाई कार्बोनेट। सोडियम बाई कार्बोनेट इसका नाम होगा बेटा, सोडियम बाई कार्बोनेट। और किस नाम से पहचाना जा सकता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इन नामों से इसको क्वेश्चन को पहचाना जा सकता है बेटा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। यहाँ पर मीठा सोडे का नाम है ये। तो इस सोडे को बेकिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं, बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर जो घरों में इस्तेमाल करा जाता है बेटा। तो इतने सारे नाम जो आपको पता होना चाहिए। खाने का सोडे को मीठा सोडा बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं, बेकिंग सोडा के नाम से ये मार्केट में अवेलेबल होता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन के नेक्स्ट बात करते हैं बेटा। क्या क्वेश्चन है? क्या क्वेश्चन है? भुजा छूना, भुजा छूना। क्या क्वेश्चन है? भुजा छूना। अभी बताया, पीछे देख लीजिएगा, कर्सर को पीछे करके देख लीजिएगा। जो बच्चे नहीं जुड़ रहे हैं, जो बच्चे नहीं जुड़ रहे हैं, कर्सर को पीछे करके देख लीजिएगा। मैंने बताया था ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा। क्या नाम है इसका बेटा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम होगा बेटा। क्या नाम होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम होगा। बिना भुजा छूना, बिना भुजा छूना, यानी कि स्लक लाइम होगा इंग्लिश में, स्लक लाइम होगा बेटा, स्लक लाइम होगा इसका आंसर। कैल्शियम कार्बोनेट अभी बताया था पीछे, चूना पत्थर का फॉर्मूला होता है। और ऊपर वाला ये फॉर्मूला ये बेटा फिटकरी का होता है, इसको बोलते हैं पोटाशियम, फिटकरी इसको बोलते हैं बेटा पोटाशियम, पोटास एलम के नाम से भी ये जाना जाता है। इस बार रेलवे में कितने महत्वपूर्ण प्रश्न आए हैं? आरआरबी 2025 में ये प्रश्न पूछा गया है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। कहते हैं ना कि यूं ही किसी की जय जयकार नहीं होती, कि यूं ही किसी की जय जयकार नहीं होती, और जो हमसे ना पढ़े अच्छे से उसकी परीक्षा पास नहीं होती। लाइक कर दीजिएगा दबा के, ठोक के शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। चीनी का फॉर्मूला, आहा, चीनी का फॉर्मूला कितना प्यारा फॉर्मूला है। चीनी का फॉर्मूला, अरे सर क्या कह दिया? चीनी, वही चीनी जो सुबह चाय में डाली जाती है, वही चीनी जो किसी चीज को मीठा करने के लिए जाती है, वही चीनी जो उसको हमारा स्वाद हो जाता है, वही चीनी जो मीठा खाने के बाद नींद बड़ी मीठी आती है बच्चों। तो इसका फॉर्मूला पूछा है, इसका फॉर्मूला पूछा है। कुछ नहीं करना आपको, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा बेटा, C12H22O11, C12H22O11। अब सर इतना बता दिया, इतना बता दिया, और भी कुछ बता दो। बता रहा हूं, परेशान मत होइए, वीडियो अंत तक बने रहे हैं। एक एक सीरीज करा दूंगा, एक एक क्वेश्चन करा दूंगा, और बता दे रहा हूं रेलवे में यहां से क्वेश्चन फंसा दूंगा, ये गारंटी है, फंसा दूंगा क्वेश्चन। आरआरबी एनटीपीसी 2025 में ये प्रश्न पूछा गया है। क्या कह रहा है? C12H22O11 चीनी का फॉर्मूला है। इसके और नाम बता दीजिए। और नाम क्या है बेटा इसका? इसको टेबल शुगर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? टेबल शुगर के नाम से जाना जाता है। इसको शर्करा के नाम से जाना जाता है। इसको सुक्रोज के नाम से जाना जाता है बेटा। किस नाम से? सुक्रोज के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इतने सारे इसके नाम है, टेबल शुगर के नाम से, शर्करा के नाम से, सुक्रोज के नाम से। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है C12H22O11। इतना बता दिया। सर ये भी बता दो। बता दूंगा, बता दूंगा। इसी को बोलते हैं बेटा ग्लूकोज, और इसी को बोलते हैं बेटा फ्रैक्टोज। इसी को बेटा बोलते हैं ग्लूकोज, और इसी को बोलते हैं फ्रैक्टोज, फ्रैक्टोज। ये दोनों नाम बेटा एक ही हैं, और दोनों का केमिकल फॉर्मूला एक ही होता है, C6H12O6, C6H12O6 होता है। बता रहा हूं, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज का एक ही है। ये क्या है सर? ये है आपका इथाइल एल्कोहल बेटा, इथाइल एल्कोहल। ये इथाइल एल्कोहल है। इसको और क्या कह सकते हैं? इसको एथेनॉल भी बोल सकते हैं बेटा,
क्या बोल सकते हैं, एथेनॉल। एक एक क्वेश्चन बता दूंगा, एक एक क्वेश्चन बता रहा हूं, सारे क्वेश्चन यहीं से घूम के आने हैं, बस ऑप्शन को ऊपर नीचे कर देगा, बच्चा मेरा परेशान हो जाएगा एग्जाम हॉल में। लेकिन बने रहे डीके सर के साथ, एक एक क्वेश्चन को बता दूंगा, बता दे रहा हूं आपको मैं, बस अंत तक वीडियो देखते रहें। इसका नाम क्या है सर, इसका भी बता दीजिए। जब इनका सबका बताया तो बता रहा हूं बेटा, परेशान मत हो मेरी बेटी। एसिटिक एसिड इसका नाम है। क्या नाम है, एसिटिक एसिड इसका नाम है। आईयूपीएससी की बात करूं तो एथेनोइक इसका नाम होगा बेटा। क्या नाम होगा, एथेनोइक एसिड इसका नाम होगा। और बात करूं इसका नाम क्या होगा, इसका नाम विनेगर होगा बेटा। और बात करूं हिंदी में इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम बेटा मेरे सिरका होगा। तो इतने सारे नामों से हाथ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं एग्जाम हॉल के अंदर। परेशान मत होइए, बस डीके सर के इस लेक्चर को हमेशा देखते रहें, अंत तक बने रहें वीडियो में, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इस वीडियो को शेयर कर लें। फॉर्मूलों का खात्मा कर दूंगा, एक फॉर्मूले से ऐसे ही प्रश्न बन जाएगा, आपका क्वेश्चन छूट नहीं सकता है। मैं गारंटी देता हूँ आपसे, एग्जाम हॉल में आप मुस्कुराते हो जाएंगे, मुस्कुराते हो जाएंगे, ये गारंटी है मेरी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अमोनिया का फॉर्मूला, हाँ अमोनिया, वही अमोनिया, वही अमोनिया, वही अमोनिया सर, ये वही अमोनिया मैं जानता हूं, ये वही अमोनिया है जो लड़का गया वॉशरूम करने के लिए, बदबू आ रही है सर। क्यों आ रही है, कारण क्या है, उस लड़के के अंदर पानी की कमी है, गाढ़ा हो गया यूरिन, और यूरिन गाढ़ा होने के कारण अमोनिया गैस की मात्रा बढ़ गई, और बढ़ने के बाद क्या हुआ, बदबू आने लग गई। जो बदबू आ रही है वही अमोनिया है, वही अमोनिया है बेटा। क्या फॉर्मूला है, NH3। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अमोनिया गैस का रासायनिक सूत्र बता दिया आपको, NH3 होता है बेटा। ये क्या है, ये है आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बेटा। क्या है, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। अरे सर ये क्या है, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस बार ऐसे पूछा, अगली बार हो सकता है दूसरे तरीके से पूछ ले, परेशान मत होइए मेरे बेटे बेटी। मैं बता दे रहा हूं आपको क्वेश्चन क्या काम। इसको बोलते हैं हास्य गैस, यानी कि हंसाने वाली गैस, हंसाने वाली गैस। आपसे पूछ लेगा लाफिंग गैस का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बताएंगे N2O होता है, N2O होता है, N2O होता है। उम्मीद करता हूं आपको ये बात क्लियर हो गई। इसका नेक्स्ट नाम क्या होगा, नाइट्रोजन, सिंपल भाषा में बोल सकते हैं इसको नाइट्रोजन ऑक्साइड। और अधिकतर मात्रा में इस क्वेश्चन को बोल सकते हैं आप क्या, नाइट्रस ऑक्साइड। ये बात याद रखिएगा, हैशटैग बना दे रहा हूं। अधिक मात्रा में ये पूछा जाता है, कहीं घुमा के पूछ रही है। इसका नाम है हास्य गैस। हास्य गैस बोलते हैं HNO3, HNO3 अम्लों की रानी, अम्लों की रानी, अम्लों की रानी, अम्लों की रानी, अम्लों की रानी होती है बेटा, अम्लों की रानी। कहानी क्लियर है, HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड अम्लों की रानी होती है। यदि क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा जाए बेंजीन को दे दे, तो आप मेरे बच्चा बेंजीन आंसर ठोकना, ना कि HNO3 ठोकना। यदि दोनों हो, इस वजह से यदि क्वेश्चन पेपर के अंदर HNO3 हो ओनली, तो आपका आंसर HNO3 ही होगा। लेकिन बेंजीन है और HNO3 है, तो आंसर आपको बेंजीन ठोकना है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। उम्मीद करता हूं आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और शेयर जरूर करा होगा बेटा, दबा के शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाह क्या क्वेश्चन है। पोटेशियम पर मैग्नेट का सूत्र बताएं, यानी पोटेशियम पर मैग्नेट का सूत्र बता दीजिए। पोटेशियम पर मैग्नेट का सूत्र बता दिए, कुछ नहीं बेटा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। KMnO4 होता है। क्या होता है, KMnO4 होता है। ऑक्सीजन, पोटेशियम पर मैग्नेट का सूत्र है, सिंपल सी बात है बेटा, पर मैग्नेट MnO4, पर मैग्नेट MnO4 होता है। पर मैग्नेट क्या है, MnO4 है बेटा। क्या है, MnO4। क्या बोला है, पोटेशियम, बस कुछ नहीं मेरे बेटा, पोटेशियम लगा दो, पोटेशियम लगा दो, आपका फॉर्मूला बनके तैयार हो जाएगा। ये किसका फॉर्मूला है, ये है आपका पोटेशियम सल्फेट का। ये किसका है, पोटेशियम मैग्नीज ऑक्साइड का। ये किसका है, पोटेशियम क्लोराइड का। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको आ गया होगा, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है बेटा, 2025 का ये प्रश्न है, NTPC में पूछा गया था। उम्मीद करता हूं आपको ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं, नमक सबको पता होगी, सबको पता होगी, उम्मीद करता हूं ये प्रश्न सबको पता होगी, नमक का फॉर्मूला क्या होता है। लेकिन इसके अंदर मैं आपको बहुत सारी चीजें बताने जा रहा हूं, तो ध्यान रखिएगा, वीडियो में अंत तक बने रहा करें। और एक एक लेक्चर को देख रहे हैं, मैं देख रहा हूं बहुत बच्चे प्यार दे रहे हैं, उन सबके लिए तहे दिल से धन्यवाद, और इसी प्यार को बनाए रखें, वीडियो शेयर करते रहें। तो देखिए, नमक यानी कॉमन सॉल्ट का भैया रासायनिक सूत्र पूछा है। क्या पूछा है, रासायनिक सूत्र पूछा है, कुछ नहीं करना, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। क्या करना है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अरे सर ऐसे नहीं, पूरा बताइए जैसे आप बता रहे हैं, परेशान ना होइए। तो देखिए NaCl, NaCl को बेटा टेबल साल्ट भी बोलते हैं। अगली बार ये प्रश्न आ जाए, आपसे कह दे क्या है ये, टेबल साल्ट भी है। इसको रॉक सोल्ट भी बोलते हैं बेटा। रॉक सोल्ट यानी काला नमक का फॉर्मूला भी यही है, सेंधा नमक का फॉर्मूला भी यही है।
सेंधा नमक का फॉर्मूला भी यही होता है बेटा, तो इन बातों का ध्यान रखें। अब थोड़ा और पेपर को क्वेश्चन पेपर को और थोड़ा टफ करने के लिए क्वेश्चन करें तो क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना है। इसका अदर नाम भी है दोस्तों, वो क्या है? इसको हम बोल देते हैं सलाइन। क्या बोल देते हैं? सलाइन। सलाइन जब बोलते हैं जब NaCl को आप पानी के अंदर ऐड कर देते हो तो ये सलाइन बन जाता है। ये सलाइन क्या होता है? ये खारा होता है बेटा। कैसा? खारा। तो हम बोल सकते हैं कि खारे रूप में पाए जाने वाला सॉल्ट बताइए, तो वो नमक होता है। इतने सारे नाम आपको बता दिए कॉमन सॉल्ट के। टेबल सॉल्ट के नाम से भी पूछा जा सकता है, टेबल सॉल्ट के नाम से भी पूछा जा सकता है, रॉक सॉल्ट के नाम से भी पूछा जा सकता है, काला नमक के नाम से पूछा जा सकता है, सेंधा नमक के नाम से पूछा जा सकता है, खारा नमक के नाम से पूछा जा सकता है। ये बात आपको उम्मीद करते हैं क्लियर हो गई होगी बेटा। दबा के शेयर कर दें, दबा के लाइक कर दें वीडियो को। मैं बता रहा हूं आपको, एक एक क्वेश्चन बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहा क्या क्वेश्चन है? सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या है बेटा? सल्फ्यूरिक अम्ल। हाँ हाँ, ये वही है जो सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो मैं उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन का आंसर मेरे सभी बच्चे, मेरी सभी बच्चियां कमेंट में बताएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता है? इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में चाहिए मुझे। एक एक की कमेंट देखूंगा मैं। कमेंट में मुझे इसका क्वेश्चन का आंसर चाहिए। इन तीनों में से, इन चारों में से कौन सा सल्फ्यूरिक अम्ल का आंसर होगा? पीछे एक मैंने वीडियो बनाया था, वहां पे जाकर के देख सकते हैं। बहुत अच्छा व्यू आया है, बहुत अच्छा सारी चीजें हैं, आपका प्यार खूब मिल रहा है दोस्तों। खूब दबा के शेयर करें वीडियो को। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथेनॉल। क्या प्रश्न है? एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या होगा? एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या होगा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्रश्न है दोस्तों। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है, यानी कि कार्बनिक रसायन से है ये प्रश्न। और ऐसा क्वेश्चन नहीं हो सकता है जो एग्जाम हॉल में ना बने। उम्मीद करता हूं आपको ये बात क्लियर हो गई है। एथेनॉल का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी राइट होगा बेटा। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। यानी कि एथेनॉल का फॉर्मूला जो होता है C2H5OH होता है। इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला होता है बेटा आपका मिथाइल एल्कोहल। क्या है बेटा? मिथाइल एल्कोहल। इसका फॉर्मूला क्या होता है? मीथेनॉल। इसी को क्या बोलते हैं? मीथेनॉल भी बोलते हैं, मिथाइल एल्कोहल भी बोलते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं? मिथाइल स्पिरिट बोलते हैं। मिथाइल स्पिरिट बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? वुड स्पिरिट बोलते हैं। मेरे बेटा, मेरी बेटी, वीडियो में बने रहें। मैं बोल तो रहा हूं कि यूं ही किसी की जय जयकार नहीं होती, कि यूं ही किसी की जय जयकार नहीं होती है, और जो अच्छे से ना पढ़े डीके सर से उसकी परीक्षा पास नहीं होती है। पास नहीं होती है, याद रखिएगा। देख सकते हैं, इसके इतने सारे नाम बता दिए मैंने आपको, क्लियर कट। नेक्स्ट बात करते हैं, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा प्रोपाइल एल्कोहल। और इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा एसिटिक एसिड, सिरका, विनेगर, जो मैंने बताए। पीछे देख लीजिएगा, कर्सर को पीछे करके देख लीजिएगा, कर्सर को पीछे करके देख लीजिएगा, आपको सारी चीजें पता लग जाएगी। बड़ा बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट बात करते हैं, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, चलो आपको एक बात और बताते हैं, इसी प्रश्न के अंदर जो एथेनॉल है, यही आपका शराब में पाया जाता है बेटा। यही किस में पाया जाता है? शराब में। जितनी भी शराबें बनती हैं उनके अंदर एथेनॉल ही होता है, ये नहीं होता है। ये इसका एसिडिक नेचर कम होता है एज कंपेरिजन टू मिथाइल एल्कोहल। मिथाइल एल्कोहल का एसिडिक नेचर ज्यादा होता है, इसका एसिडिक नेचर ज्यादा होता है, इसका एसिडिक नेचर कम होता है। इसलिए शराबों के अंदर इथेनॉल का उपयोग किया जाता है। ये प्रश्न भी इस बार हो सकता है आरआरबी एनटीपीसी के अंदर या ग्रुप डी के अंदर, किसी भी साइंस के जो भी साइंस का सब्जेक्ट जो आ रहा हो पेपर के अंदर, उसमें ये प्रश्न बनने को दिख सकता है। देख लो। नेक्स्ट बात करते हैं, एसिडिक एसिड अम्ल का फॉर्मूला क्या होगा? ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे। इसका भी एसिटिक एसिड, क्योंकि अभी पीछे गया था, देख सकते हैं पीछे गया था, प्यारा सा स्माइल बना रहे हैं। इसका आंसर आप बताएंगे कमेंट के अंदर दोस्तों, ठीक है? क्या आंसर होगा? मैंने हिंट दे दिया आपको, क्या आंसर होगा। इसका फॉर्मूला क्या है? ये है आपका चीनी, जिसको सरकार के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों, क्या प्रश्न है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या है? हैशटैग लगा लीजिए। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरआरबी 2025 का ये प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अब मैं आपको उसके अलग नाम बता रहा हूँ। क्या नाम होगा पहले आपको बता दूं। क्वेश्चन नंबर 12 का कौन सा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपके सामने ऑप्शन है NaCl है, NaOH है, Na2SO4 है, Na2CO3 है। तो ये प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अब इसका अदर नाम क्या होता है? तो अदर नाम बता दे रहा हूँ आपको। अदर नाम है बेटा कास्टिक सोडा। क्या नाम है? कास्टिक सोडा। इसका अदर नाम क्या होगा? कास्टिक सोडा होगा। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको क्लियर हो गई होगी बेटा। नेक्स्ट है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये सोडियम कार्बोनेट है, ये NaCl है। ये सोडियम कार्बोनेट, हाँ हाँ, ये वही सोडियम कार्बोनेट है जिसको हम धोने का सोडा भी बोलते हैं। अगर इसके अंदर 10H2 लगा दें तो उसको डेकाहाइड्रेट के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? डेकाहाइड्रेट के नाम से। मैं लिख दे रहा हूँ, इसको सोडा एस कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको? सोडा एस, सोडा एस।
इसको सोडा ऐश के नाम से भी जाना जाता है, इसको धावन सोडा के नाम से भी जाना जाता है, इसको धोबिया सोडा के नाम से भी जाना जाता है, धोबिया सोडा। इतने सारे नामों से बेटा ये क्वेश्चंस बन जाते हैं एग्जाम हॉल के अंदर। अभी इसमें ये पूछा है, हो सकता है ये प्रश्न घुमा के पूछ ले तो मेरा बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा। मैं जानता हूं वो साइंस के सारे क्वेश्चनों को करके आएगी या करके आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। उम्मीद करते हैं ये बात आपको क्लियर कट हो गई होगी और उम्मीद करते हैं वीडियो आपने लाइक कर दिया होगा, चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। यदि नहीं करा है तो मैं आपको बोल रहा हूँ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की सीरीज आपको आती रहेगी, आपके पास नोटिफिकेशन बजता रहे, इसलिए बेल आइकन बजा के रखें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं अम्लीय वर्षा। आहा क्या प्रश्न है, अम्लीय वर्षा, यह हैशटैग लगा लो, अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा, बरस रहा है पानी, कैसा, अम्लीय वाला। तो देखिए क्या है अम्लीय वर्षा, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, एसिड रेन। क्या बोलते हैं, एसिड रेन। एसिड रेन यानी अम्ल की वर्षा, अम्ल की वर्षा। अब क्यों होती है, क्यों होती है, पहले तो आपको बता दें हम क्लियर कट। ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसका जो आंसर है वो है आपका बी, ऑप्शन नंबर बी। ऐसा क्यों है बता रहे हैं, जितनी भी फैक्ट्री वगैरह हैं, जिनसे निकलने वाले कारखानों से जो धुआं वगैरह निकलता है बेटा, तो वहां पर कई सारी गैसों का मिश्रण होता है, जिसमें कि SO2 क्या है, और पानी आप जानते हो सारे एनवायरनमेंट में वाष्प रहता है, वाष्प के साथ ये क्रिया करके एक एसिड बना लेती है जिसका नाम है H2SO4, जिसका नाम है H2SO4। क्या नाम है बेटा, जिसका नाम है H2SO4, जिसका नाम है H2SO4। ये वही है किंग ऑफ केमिकल, ये वही है किंग ऑफ केमिकल। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं अच्छे तरीके से इस चीज को अब बैलेंस कर देंगे, बैलेंस करने के बाद में ये बनेगा आपका केमिकल। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, कौन सा, H2SO4। यदि इस क्वेश्चन के अंदर अगर ऑप्शन होता आपके पास इस तरीके से, एक ऑप्शन दे देता मैं इस तरीके से, ई ऑप्शन दे देता आपको मैं इस तरीके से, अगर मैं आपको एक ई ऑप्शन दे देता और बोल देता SO2 प्लस NO2, तो मेरा बच्चा मुझे बताइएगा इसका आंसर कमेंट में कि मेरा बच्चा मेरी बच्ची कौन सा आंसर इसमें लगाती। आप ऑप्शन नंबर बी लगाती या ऑप्शन नंबर ई लगाती। यदि मैं इसमें एक क्वेश्चन बढ़ा देता तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको क्लियर हो गई। यदि इस प्रकार से हो SO2 प्लस NO2 तो आपका आंसर अम्लीय वर्षा के लिए ये वाला होगा। SO2 मिलकर के बनाता है H2SO4 और NO2 मिलकर के वाटर के साथ बनाता है बेटा HNO3। बाकी बैलेंस आप इस सेक्शन को कर सकते हैं, HNO3 बनाता है। क्लियर कट। तो यहां तक हम समझ सकते हैं अम्लीय वर्षा, एसिड वाली रेन जो है कौन सी है, एसिड वाली। और ये दोनों के दोनों कैसे होते हैं बेटा, ये दोनों के दोनों एसिड होते हैं। ये दोनों के दोनों कैसे होते हैं, ये दोनों के दोनों एसिड होते हैं, याद रखिएगा। बहुत अच्छा एसिड होता है H2SO4। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फॉस्फोरिक अम्ल का सूत्र है, कौन सा है, फॉस्फोरिक अम्ल का क्या फॉर्मूला है, फॉस्फोरिक अम्ल सर, फॉस्फोरिक अम्ल ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। यानी H3PO4, H3PO3 ये सारा है। अब इसका नाम है ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल भी बोलते हैं, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। इसको बोलते हैं ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। तो इस बात का ध्यान रखें, यहाँ पर 4 हैं, यहाँ पर ये 3 है। इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि 4 के लिए ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल है। अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया है सिर्फ आपको फॉस्फोरिक अम्ल, तो फॉस्फोरिक अम्ल के लिए ऑर्थो नहीं दे रखा है, तो आप परेशान ना होइए, इसका नाम ऑर्थोफॉस्फोरस भी होगा। अगली बार एग्जाम में NTPC के अंदर या रेलवे के अंदर ये प्रश्न इस तरीके से ना पूछ के इस तरीके से पूछ लिया गया कि ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल का फॉर्मूला बताइए, तो मेरे बेटा मेरी बेटी यही प्रश्न का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्लियर बात। नेक्स्ट बात करते हैं ये वाला फॉर्मूला क्या होगा सर, तो ये होगा आपका सल्फ्यूरस एसिड। क्या फॉर्मूला बनेगा, सल्फ्यूरस एसिड। अरे हट जा भैया, सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा इसका फॉर्मूला। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, सल्फ्यूरस एसिड बनेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों ये, और इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। उम्मीद करता हूं आपको पूरा सेशन अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो कमेंट में बताइएगा सेशन कैसा लगा, कैसा शानदार सेशन लगा, और सेशन शानदार कैसा लगा आप कमेंट में इसका आंसर देंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। इस क्वेश्चन का आंसर मार्बल का फॉर्मूला क्या होता है इसके अंदर, ये आपको बताना होगा, किसके अंदर, कमेंट बॉक्स के अंदर बताना होगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपने ये वीडियो शेयर कर दिया होगा, अपने दोस्तों को लाइक कर दिया होगा। इसी चैनल पर बने रहें, सारी एक एक चीज़ करा दूंगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।